पारिस्थितिकी पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इस वीडियो में देखेंगे हम। पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या? ये पारिस्थितिकी पिरामिड का जो विचार है ये सबसे पहले चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में दिया गया था। तो ये आपको याद कर लेना है, किसने जो है पारिस्थितिकी पिरामिड की विचार को जो है कि व्यक्त किया है, रखा है 1927 में चार्ल्स एल्टन ने रखा है। पारिस्थितिकी पिरामिड से आशय किसी पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तरों के आरेखीय प्रदर्शन से है। जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर हैं उनका जब आरेखीय प्रदर्शन किया जाता है किसी रेखा के माध्यम से, तो उसी को हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी परितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार अथवा जैव उत्पादकता या ऊर्जा, जैव भार या जैव उत्पादकता या ऊर्जा को एक पिरामिड के विभिन्न स्तरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। उसी को हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इस आरेख में पिरामिड के आधार में उत्पादक होता है और शिखर पर मांसाहारी स्थित होते हैं। अन्य उपभोक्ता पोषण स्तर इन दोनों के मध्य स्थित होते हैं, यानी कि सबसे नीचे जो होता है आपका उत्पादक होता है, ऊपर जो है कि उपभोक्ता, उच्च जो उपभोक्ता होता है वो होता है, बीच में जो है कि बाकी जितने भी पोषण स्तर होते हैं 1, 2, 3 ये सब आते हैं। अब जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है संचित ऊर्जा का पिरामिड। पिरामिड यानी कि नंबर और बायोमास और ये एनर्जी, 3 प्रकार का पिरामिड होता है और एक एक पिरामिड को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जीव संख्या का पिरामिड देखते हैं। जीव संख्या का पिरामिड देखिए, यह प्रत्येक कोशीय स्तर पर व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। यह क्या करता है? प्रत्येक कोशीय स्तर पर व्यक्ति की संख्या को, व्यक्ति या पर्सन या कुछ भी हो सकता है, यहाँ उसकी संख्या को दर्शाता है। आमतौर पर यह सीधा होता है क्योंकि उत्पादक को जैसे घास की संख्या उपभोक्ताओं जैसे हिरण, शेर की तुलना में अधिक होती है। जीव भार की पिरामिड जो होता है ये संख्या के आधार पर देखा जाता है। तो आपको पता है कि जो उत्पादक होता है वो संख्या ज्यादा होती है और उसको खाने वाले की संख्या कम होती है, उसको खाने वाले की संख्या उससे कम होती है, तो ऐसे कम होता जाता है। तो इसमें सामान्यतः जो है जो वो बनता है, पिरामिड बनता है, वो सीधा बनता है। ऐसे चित्र का जो आधार है वो सदैव प्राथमिक उत्पादक की संख्या बताता है और आधार के ऊपर के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बताई जाती है। ठीक, तो नीचे उत्पादक होता है, उसके जस्ट ऊपर प्राथमिक जो है उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उसके ऊपर सर्वोच्च श्रेणी का, उच्च श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो होता है। ठीक, इन चित्र का सबसे ऊपरी भाग सदैव उच्चतम श्रेणी का जो मांसाहारी होता है, कार्निवोरस जंतु होता है, उसकी जनसंख्या को, उसकी संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक, ये पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए घास स्थलीय यानी ग्रासलैंड एवं फसल स्तरीय क्रॉपलैंड पारिस्थितिकी तंत्रों में पिरामिड सीधे बनेंगे, जबकि एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाए तो ये बिल्कुल उल्टा बनेगा। ठीक, तो संख्या के आधार पर भी अगर देखा जाए तो जैसे घास स्थल का पिरामिड है या जो है कि फसल है, इसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक, क्योंकि घास नीचे जो होता है आधार में वो सब ज्यादा होता है, घास को खाने वाले जो संख्या है प्राथमिक उपभोक्ता की, उनकी संख्या कम होती है। लेकिन अगर एक पेड़ की बात आ जाए, एक पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड है वो कैसा होता है, तो ये उल्टा बनता है क्योंकि पेड़ की संख्या नीचे होती है, पेड़ एक होता है। इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे जो है पक्षियां जो है निर्भर होती हैं, पक्षियां, उस पक्षियों के ऊपर बहुत सारे जीवाणु विषाणु होते हैं। तो नीचे पेड़ की संख्या 1 है, इस पे पक्षियों की संख्या 1 से ज्यादा है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि नीचे जो है पतला बनेगा और ऊपर जो है जाकर के चौड़ा होगा। तो ये पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड है ये हमेशा उल्टा बनेगा। घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय परितंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों क्रमशः घास के पौधों एवं फसल के पौधों की संख्या सबसे अधिक होगी,
जिसको सीधे पिरामिड के आधार पर दिखलाया जाएगा, जबकि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता जंतुओं की संख्या घटती जाती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक यानी कि घास हो गया। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, घास को खाने के लिए मांग लेते हैं कि लोमड़ी हो गई, तो लोमड़ी को संख्या कम होती है घास को खाने वाले। अब इसको खाने वालों की संख्या जो इससे कम होती है, उसको खाने वालों की संख्या इससे कम होती है। इस तरह से ये जो है, जो प्राथमिक ये जो संख्या के आधार पर जो स्थल का पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। लेकिन यही अब आप देखेंगे जो है कि संख्या के आधार पर ये पिरामिड एक उल्टा किसका बनता है, तो ये पेड़ का। पेड़ क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को खाने वालों की संख्या, इस पे बहुत सारे जो है कि जंतु जानवर सब होते हैं जो खाते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। एक पेड़ पे बहुत सारे चिड़िया होते हैं, या बकरी हो गई, या जो है कि हाथी, ये सब जो घास खाने वाले, जो पत्तियां खाने वाले, वो निर्भर होते हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारे प्रोड्यूस जो है कि पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स यानी जो इनके ऊपर होते हैं, इनके जैसे गाय है, गाय के जो है कि कान उनमें बहुत सारे जो है कि ये छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, तो उसकी संख्या एक गाय के ऊपर वो जो है कि हजारों की संख्या में रहते हैं। ठीक, अब उनके ऊपर बहुत सारे जो है कि छोटे छोटे हाइपर पैरासाइट्स होते हैं, उससे भी छोटे छोटे। तो इसमें ये पेड़ जो है, पेड़ तंत्र का अगर पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र का देखें तो ये उल्टा बन जाता है, क्योंकि नीचे इसकी संख्या कम होती है, ऊपर जाने पर इसकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग जीवभार, जीवभार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड। तो यह एक निश्चित पोषी स्तर पर बायोमास प्रति इकाई क्षेत्र उत्पाद में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में मौजूद जीवित पदार्थों की मात्रा होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड के इस रूप का प्रत्येक स्तर यानी प्रत्येक स्तर पे ये मौजूद बायोमास की मात्रा को दर्शाता है। बायोमास पिरामिड का प्रतिनिधित्व जो है ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी का जो नियम है ये क्या बताता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जो है कि जैवभार का जो पिरामिड है ये भी दो प्रकार से बन सकता है, एक सीधा पिरामिड और एक उल्टा। जीवभार का भी पिरामिड हमेशा सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है। जैसे संख्या का सीधा और उल्टा दोनों बन रहा था, वैसे जीवभार पिरामिड का भी सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है। उदाहरण के लिए सीधा पिरामिड हम लोग देखते हैं, स्ट्रेट पिरामिड्स क्या होगा। तो उदाहरण के लिए वन और घास के मैदान जैसे स्थलीय परितंत्र में ये जो है कि सीधा बनता है। कारण क्या है, क्या उत्पादक जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनका जैवभार सबसे अधिक होता है, तो नीचे जो है कि ज्यादा होगा। इनका जो जैवभार होता है, नीचे प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, इनका जो है जैवभार ज्यादा होता है। और ऊर्जा की हानि के कारण उच्च पोषी स्तरों का जैवभार कम होता जाता है। अब यहाँ से ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, ऊपर जाने पे उधर कम होता जाता है, इस वजह से ये ऊपर कम होता है। इसका मतलब पतला बनेगा, यानी कि वन और घास के मैदान का जो जीवभार पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। अब देखते हैं कि उल्टा किसका बनेगा। तो उल्टा पिरामिड यानी तालाब, झील, समुद्र जैसे जलीय परितंत्रों में का जो है कि पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक, तो तालाब, झील या समुद्री का जीवभार पिरामिड आपसे पूछा जाए तो ये उल्टा बनता है। ठीक, कारण क्या है इसका कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जैसे फाइटोप्लैंक्टन छोटे होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं, लेकिन उनका जीवन काल छोटा होता है। ठीक, और इस कारण उपभोक्ता जैसे मछलियों का कुल जैवभार उत्पादकों से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक उत्पादक जो भी होते हैं उनका तेजी से बढ़ने और प्रजनन करने के लिए उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है ना। इस वजह से जो है कि उपभोक्ता में जैसे मछलियां जो होती हैं इनका जैवभार ज्यादा होता है। ये संख्या में तो ज्यादा होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन है, लेकिन इनका जो जीवभार होता है ना वो कम होता है। इस वजह से नीचे कम हो गया और ऊपर मछलियों का जीवभार ज्यादा होता है, तो मछलियां का जो है ऊपर का आधार जो है चौड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये उल्टा बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये प्रोड्यूसर है, इसका जीवभार, ये प्रोड्यूसर यानी कि मान लीजिए 1000 किलो की केजी है, हरे घास का जो जीवभार है 1000 केजी है। और इस पे जो इसको खाने वाले हैं ये खरगोश है, और जो ये आपका लोमड़ी है
इसका जो है जीवभार इससे कम होता है। मान लीजिए इसका ऊर्जा का ह्रास होगा तो ये 100 kg हो गया। अब इसको खरगोश को खाने वाले के लिए मान लीजिए कि ये जो है आपका वो कुत्ता हो गया या जो है सियार हो गया, इसका जो जीवभार पिरामिड है, बायोमास होता है, वो 100 का 10 kg हो जाता है। इसका ह्रास हो जाता है 90%। ठीक, लिंडेमान का नियम है ना, 10% नियम जो है, तो ये 10 kg हो गया। अब इसको जो खाने वाला शेर है, शेर के पास जो जीवभार है वो 1 kg हो गया, मात्र यहाँ का ऊर्जा 1% जाएगा, 90% ह्रास हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा, और इसी तरह से समुद्र या तालाब का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। ठीक, आगे देखा जाए तो अब ऊर्जा का पिरामिड देखते हैं हम लोग। संचित ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो एक बात इसमें याद रखना हमेशा कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। ठीक ना, हमेशा जो है कि सीधा नहीं खड़ा पिरामिड होता है, जो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के हस्तांतरण को दर्शाता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है, ऊर्जा पिरामिड दर्शाते हैं कि अगले पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, और इस पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह पैटर्न को ऊष्मागतिकी के नियम के उपयोग करके दर्शाया जा सकता है, जिसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि क्या होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए ऊर्जा का पिरामिड है, तो मान लीजिए कि एक हिरण घास एक पौधा खाता है जिसको 100 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब केवल 10 कैलोरी ही भोजन ऊर्जा के रूप में उसके जो है संग्रहित कर पाता है, वो संचित कर पाता है, क्योंकि हिरण उनमें से कुछ का उपयोग अपने जो है कि चयापचय के लिए करता है, और हिरण को खाने वाले शेर को इससे भी कम ऊर्जा प्राप्त होगा, मात्र इसका जो है 10%, क्योंकि वो भी उतना जो है उसको खाने में चयापचय का काम कार्य करेगा। परिणाम स्वरूप सूर्य से उत्पादक शाकाहारी और फिर मांसाहारी तक पहुंचने पर उपयोगी जो ऊर्जा होता है वो कम होती जाती है, और परिणाम स्वरूप ऊर्जा पिरामिड हर समय सीधा रहेगा। जैसे इसमें उत्पादक क्या होता है, उत्पादक जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना जो भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश से जो है कि बनाते हैं, यही उत्पादक होते हैं। ठीक, और ये प्रायः प्रकाश संश्लेषण करने से पौधे करने वाले पौधे होते हैं। कुछ स्वपोषी जीव अपनी सूर्य ऊर्जा की बजाय मिट्टी से भी जो है ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जैसे केचुआ और मशरूम है। ये जो है सूर्य से प्रकाश नहीं प्राप्त करके जो है बल्कि मिट्टी खा करके अपना वो जो है ऊर्जा जो है कि ऊर्जा बना लेते हैं। जैसे कवक स्वपोषी जीवों का उदाहरण है। मशरूम, केचुए जैसे उत्पादक हरे पौधों की तुलना में मिट्टी से जो है कम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर पाता है, जबकि जो केचुआ है और जो है ये मशरूम है, ये मिट्टी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, केवल परपोषी जीव वे जीव जो अपना पोषण कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब जो है उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता जाने रहे। प्राथमिक उपभोक्ता मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और ऊर्जा पिरामिड के दूसरे स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक, पहले स्तर पे उत्पादक होता है, दूसरे पे प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक, ये शाकाहारी वे प्राणी हैं जो अपने अस्तित्व और पोषण के लिए पूरी तरह से जो है कि पौधों पर निर्भर होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता तो ऊर्जा पिरामिड के तीसरे स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होता है, और मांसाहारी इनका सामान्य नाम है। द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो जीवित रहने के लिए, जो पोषण स्तर के लिए प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी जीव जंतु जो है उन पे निर्भर होता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक, तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है, तो तृतीयक उपभोक्ता ऊर्जा पिरामिड के सबसे आखिरी में होता है, और यह द्वितीय मांसाहारी जो दूसरे उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, उन पर निर्भर होता है, जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं को खाता है, और इस बिंदु पर पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्तर पूर्ण हो जाता है। ठीक, अब जो है कि इसका पारिस्थितिकी पिरामिड का महत्व क्या है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण संबंधों और ऊर्जा प्रवाह को समझने में मदद करता है। यह विभिन्न पोषीय स्तरों पर जीवों के बीच संबंधों को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि कैसे ऊर्जा निचले पोषीय स्तर से ऊपरी स्तर तक स्थानांतरित होता है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा नष्ट भी होती है।
तो इसमें एक लिंडेमान का नियम है कि 10% नियम है, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही ऊपर की तरफ स्थानांतरित होता है, ठीक, उत्पादक से उपभोक्ताओं की तरफ। तो ऊर्जा का पिरामिड आप समझ चुके हैं, इसका हमेशा सीधा बनता है क्योंकि 10% नियम यही काम करता है। तो नीचे 1000 है, ऊपर जाके 100 होगा, 100 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 1 हो जाएगा। तो ऐसे ये घटता जाएगा, इसका मतलब ऊपर हमेशा पतला होगा, आधार चौड़ा होगा, यानी कि ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक।